हाय दोस्तों, वेलकम टू आराम कोचिंग। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, एसएससी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और इस डिसीजन के बारे में जानने के बाद जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत राहत महसूस होगी। दोस्तों, क्या है वो डिसीजन, कब से और कब लागू होगा, इससे रिलेटेड जो भी टर्म एंड कंडीशन है, चलिए हम इस वीडियो में हम लोग उसको डिटेल में देखते हैं। ये न्यूज़ जो है ये हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर में छपी हुई है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारी चयन आयोग मतलब कि एसएससी ने ऐसे अभ्यर्थियों की सूचना सार्वजनिक रूप से साझा करने का निर्णय लिया है जो भर्ती परीक्षा के अंतिम चरण में शामिल हुए लेकिन अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सके। इसका मकसद अन्य नियुक्तियों को उपयुक्त मानव संसाधन प्राप्त करने में सहूलियत देना है। ठीक है, तो ऐसे लोगों का जो भी एसएससी के कैंडिडेट हैं जो कि एग्ज़ाम दिए हुए हैं, ऐसे कैंडिडेट का जो डाटा है एसएससी साझा करेगा, मतलब कि दूसरों को शेयर करेगा, जो कि अंतिम रूप में परीक्षा में मतलब शामिल हो गए, मतलब कि लास्ट स्टेज में वो पहुंच गए हैं, लेकिन फाइनली किसी कारणवश उनका नंबर कम आ गया और सिलेक्शन नहीं हो सका। ठीक है, तो गाइस इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी बच्चे अच्छे हैं और फाइनली किसी रूप से थोड़ा बहुत कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनको कहीं और मौका मिल जाएगा। और जो बाकी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है या फिर गवर्नमेंट, जितना भी प्राइवेट कंपनी है या फिर गवर्नमेंट कंपनी है, वो अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकेंगे यहाँ से। तो देखिए आगे क्या लिखा है। आयोग ने साफ किया है कि किसी भी भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने के बाद एक खास तौर से वेबसाइट पर अचयनित मेधावी का नाम, पता समेत अन्य आवश्यक सूचनाओं के साथ परीक्षा में कुल प्राप्त और मेरिट की रैंकिंग जारी की जाएगी। फॉर्म भरते समय जो अभ्यर्थी सहमति देंगे उन्हीं का सूचना जारी की जाएगी। ये सूचनाएं जारी होने के 1 साल तक मान्य होगी। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जो बच्चे मतलब किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देंगे, फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनका एक वेबसाइट पे उनका सारा नाम आएगा, सारा उनका डाटा आएगा, उनका एड्रेस आएगा। ये उन्हीं लोगों का आएगा जो कि फॉर्म भरते समय अपना डाटा शेयर करने का ऑप्शन टिक किए होंगे। ठीक है, आजकल आप लोग देख रहे होंगे, जो लोग एसएससी का फॉर्म भरे होंगे उसमें एक ऑप्शन आता है। ठीक है, वहाँ पे क्या लिखा होता है कि डाटा शेयर करें कि नहीं शेयर करें, तो वहाँ पे एक ऑप्शन है, वहाँ पे आप टिक लगाएंगे यदि, तभी आपका डाटा क्या होगा, शेयर होगा। और इसके लिए क्या करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक वेबसाइट बनाएगा जिनमें उन अच्छे बच्चों का नाम और सारा डिटेल दिया रहेगा। वहाँ से क्या होगा कि जो बाकी डिपार्टमेंट है या फिर बाकी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वहां से उन बच्चों का नाम देखेगा और एड्रेस देखेगा और अपने ज़रूरत के हिसाब से उनको कॉल करके या फिर जैसे भी किसी भी माध्यम से उनको हायर करेगा। और जो भी ये मान लीजिए वेबसाइट पे आपका नाम आ गया तो ये 1 साल तक मान्य रहेगा। ठीक है, 1 साल के अंदर आपको कोई भी डिपार्टमेंट या फिर प्राइवेट कंपनी आपको हायर करना चाहे तो हायर कर सकता है। ठीक है, उसके देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। भर्ती परीक्षाओं का फाइनल रिजल्ट जारी करने के बाद अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सके उम्मीदवारों की डिटेल आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। ये वही उम्मीदवार होंगे जिन्होंने डिस्क्लोजर स्कीम के ऑप्शन को चुना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जब फॉर्म भरते समय जो डिस्क्लोजर का ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन को आप टिक लगाए हैं तभी ये उनके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, मतलब कि नहीं टिक लगाए हैं तो आपका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। आप भले ही से अंतिम रूप से 1 नंबर से, आधा नंबर से कट गए हो, नहीं आपका सिलेक्शन हो सका, लेकिन आप उस पर नहीं लगाए हैं, डिस्क्लोजर में टिक नहीं लगाए हैं, तो आपका नाम वहाँ पे उस वेबसाइट पे नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे हिसाब से आप लोग क्या करिएगा, फॉर्म भरते समय एसएससी का कोई भी फॉर्म भरिएगा तो उसमें जो डिस्क्लोजर का ऑप्शन है उस पर टिक लगा दीजिएगा, ताकि हो सकता है कि फ्यूचर में मान लीजिए किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो बाकी डिपार्टमेंट में जाने का आपका चांस बना रहेगा। ठीक है, 1 साल के अंदर। ठीक है, उसके बाद से देखिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। एसएससी की यह योजना नवंबर 2020 से जारी परिणामों से प्रभावी होगा। ठीक है, मतलब कि जो नवंबर 2020 के बाद जितना भी एग्जाम हुआ है, ये वहाँ से ये सिस्टम अपना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस योजना से सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षाएं शामिल है। ठीक है, जो अभी हमारा सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षाएं हुई है वो परीक्षा इस योजना में शामिल है। ठीक है, तो मतलब कि नवंबर 2020 के बाद जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें ये प्रोसेस आप लोग चाहें तो लगा सकते हैं, डिस्क्लोजर का ऑप्शन टिक करके आप आगे और किसी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट डिपार्टमेंट में जाने का एक मौका पा सकते हैं। ठीक है, तो गाइस इससे फ़ायदा ये होगा कि पहले जो एसएससी में वेटिंग लिस्ट आती थी, ये समझ लीजिए कुछ इसी तौर पे बनाया गया है, ताकि हो सकता है कि कुछ नंबर से आपका रह गया हो तो बाकी डिपार्टमेंट में जाने का एक सुनहरा मौका मिल सकता है। ठीक है,
तो आप लोग तैयारी अच्छे से करिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा। हो सके नहीं भी आपका सिलेक्शन होगा तो आगे का आपके लिए इस नियम के तहत आपको ऑप्शन खुला हुआ है, आपको बाकी डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकता है। ठीक है, सो गाइस ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।